Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about plant fibers. तो हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप के प्लांट फाइबर्स होते हैं। कॉटन, जूट, कॉयर, फ्लैक्स, हेम, ये सारे प्लांट फाइबर्स हैं। तो अब प्लांट फाइबर जो होते हैं वो प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं हमें, है ना। प्लांट्स से मिलते हैं, प्लांट्स की वजह से मिलते हैं, इसीलिए उन्हें प्लांट फाइबर कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट फाइबर्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि फाइबर सच इज कॉटन एंड कॉटन सिल्क कॉटन। कॉटन और सिल्क कॉटन जो होता है वो सीड हेयर्स से मिलता है। वो प्लांट के जो सीड होते हैं, उनके जो सीड हेयर्स है उससे मिलता है। फाइबर्स सच इज जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स। जूट, हेम्प, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है स्टेम से मिलती है, ठीक है। जूट, फ्लैक्स, दिस इज द फ्लैक्स मटेरियल, है ना। फ्लैक्स मटेरियल भी सी, दिस इज द स्टॉल, ये स्टॉल है फ्लैक्स मटेरियल का। देन हेम्प, ये सारी चीज़ें भी हमें स्टेम से मिलती है। फाइबर सच एज सीसल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीव। सीसल लीव से मिलता है। फाइबर सच इज कायर, जो कायर होता है वो कोकोनट की हस्क से मिलता है। हस्क ऑफ कोकोनट से बनाया जाता है कायर फैब्रिक, ठीक है। दिस इज द मैट मेड अप ऑफ कायर। ये एक मैट है जो कि कोकोनट हस्क वाले फैब्रिक से बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है फैब्रिक। नाउ हम एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 4.1। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कॉटन फाइबर को। तो कॉटन फाइबर को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हम एक टॉवेल लेंगे, ठीक है। उस टॉवेल का हम एक स्ट्रैंड निकालेंगे, है ना। एक पुराना टॉवेल लेंगे, तो पुराने टॉवेल में आप देखोगे कि कुछ इस टाइप से धागे निकल रहे होंगे, तो उसमें से आप एक स्ट्रैंड खींच के देखोगे, ठीक है। उस स्ट्रैंड को अगर आप खींचोगे, पुल करोगे, तो आपको क्या दिखेगा? ए लॉन्ग थिन फिलामेंट लाइक मटीरियल, एक लंबा पतला सा फिलामेंट जैसा कुछ मटेरियल दिखेगा आपको। तो वो क्या है? वो मटेरियल जो है लंबा थिन फिलामेंट जैसा मटेरियल, वो आपका है कॉटन है, वो आपका फाइबर है। नाउ हाउ डू वी गेट प्लांट फाइबर? हमें प्लांट फाइबर्स कैसे मिलते हैं? तो टू अंडरस्टैंड दिस, टेक सम कॉटन फ्रॉम कॉटन रोल। कॉटन रोल के अंदर से हम थोड़ा कॉटन लेंगे एंड ट्राई टू पुल थिन स्ट्रैंड फ्रॉम इट। उससे हम पतली पतली स्ट्रैंड बनाने की, जैसे हम दियो में स्ट्रैंड लगाते हैं ना कॉटन फाइबर, कॉटन में से निकाल के, है ना। कॉटन का जो बॉल रहता है, कॉटन बॉल, उसमें से पतली स्ट्रैंड बना के और दिया जलाते हैं, वैसे वैसे ही हम उसे पुल करके और पतली स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करेंगे एंड कीप ऑन कॉइलिंग इट, और हम उसे कॉइल करते जाएंगे। नाउ कंपेयर दिस थ्रेड विथ अ थ्रेड फ्रॉम एज ऑफ द टॉवेल। और इसी पतली सी जो स्ट्रैंड बनी, उसे हम जितना पतला कर सकते हैं, जितना थिन बना सकते हैं, उसे बनाएंगे। और फिर उसे हमने जो एक्टिविटी 4.1 में से, जैसे हमने यहाँ देखा था कि हमने इस टॉवेल के अंदर से जो स्ट्रैंड निकाला था, ठीक है, इस टॉवेल के अंदर से हमने जो धागा निकाला था उससे कंपेयर करेंगे। तो हमें इसके कंपैरिजन से पता चलेगा कि ये जो दोनों फाइबर है वो ऑलमोस्ट कैसे है, सिमिलर है, ठीक है। जो स्ट्रैंड हमने कॉटन से बनाया, कॉटन को रोल कर करके उसको थिन बनाया हमने, बहुत पतला बनाया, और एज ऑफ द टॉवेल से जो मिला था वो ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर दिख रहा है। तो प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट फाइबर्स। तो प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट फाइबर्स, टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम प्लांट्स वी हैव टू प्रोसेस द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट को प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ही तो फाइबर ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है गिनिंग और कॉम्बिंग और रेटिंग। तो गिनिंग, द रो कॉटन इज लूजेंड एंड क्लीन्ड टू सेपरेट द लिंट। तो जो रो कॉटन होता है, रो मतलब जो स्टार्टिंग का जो कॉटन होता है, उसे लूज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, एंड सेपरेट द लिंट एंड द सीड्स, और लिंट से सीड्स को सेपरेट किया जाता है। लिंट क्या होता है? लिंट एक छोटा फाइबर होता है विच सेपरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लोथ्स और यार्न ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर। फाइबर की प्रोसेसिंग में जो छोटे छोटे फाइबर्स सेपरेट किए जाते हैं वो होते हैं लिंट। इट इज़ फर्दर क्लीन टू रिमूव स्ट्रॉज। इसे आगे क्लीन करके स्ट्रॉज में बनाया जाता है, एंड ड्राइड लीव्स।
द कॉटन देन पासिस थ्रू ड्रायर्स, देन कॉटन को ड्रायर्स के थ्रू पास किया जाता है टू रिड्यूस मॉइस्चर, उसका मॉइस्चर कम करने के लिए, क्योंकि वो प्लांट से आया है और प्लांट में तो बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो उसका मॉइस्चर कम करने के लिए उसे ड्राई किया जाता है। द क्लीन कॉटन इज देन पुट थ्रू अ गिन मशीन, और उसे गिन मशीन में डाला जाता है गिनिंग के लिए, ठीक है। जो रॉ कॉटन अब जो ड्राई होके आया है उसे गिन मशीन में डाला जाता है गिन करने के लिए। गिन मशीन कुछ ऐसी होती है, यू कैन सी इट हियर ऑन योर स्क्रीन्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड, कॉटन फाइबर को सीड से सेपरेट करना। देखिए यहाँ पे कॉटन सीड्स जो हो रहे वो सेपरेट हो रहे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग कहा जाता है। कॉटन फाइबर्स thus obtained further combed, straightened and converted into thin yarn। अब जो कॉटन फाइबर मिलता है उसे आगे कॉम्ब किया जाता है, ठीक है, कॉम्ब करके उसे स्ट्रेट किया जाता है, देन कन्वर्टेड इनटू थिन स्ट्रैंड, और उसे पतली पतली स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.